हो गया। लो नेचुरल ब्लड स्टैंड फॉर ब्लड प्रेशर, ओ स्टैंड फॉर ओबेसिटी, एस फॉर शुगर, एस फॉर स्टिफनेस। हालांकि ये तीन ही चार ही बीमारी हमने नाम लिए हैं, लेकिन अगर हम अपनी डीआईपी डाइट को नेचुरल कर लेंगे, यानी कि उसमें केमिकल फ्री कर लेंगे, जो काम अभिनव मित्तल जी पिछले कई समय से कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट है डीआईपी डाइट का, जो रिजल्ट आपका वो कई गुना और बढ़ जाता है। ये हमने अपने हॉस्पिटल में देखा है। और जितनी बार भी हम केमिकल फ्री कर देते हैं अपने पेशेंट के लिए, और केमिकल फ्री करने के लिए हम इन्हीं किसान भाइयों से लेते हैं, चाहे वो दालें हों, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो मिलेट्स हो, वो इन्हीं के, क्योंकि उनके खेत हमारे हिम्स मेरठ के आसपास ही हैं, तो उनके खेत से आते हैं और अभिनव जी इसको करते हैं। फिर पेशेंट ने देखा कि यहाँ तो हम ठीक हो गए, घर जाने के बाद तो दोबारा हो जाएगा, वहाँ तो ये किसान भाई है नहीं, तो फिर हमने ये पिछले महीने ये डब्बा लॉन्च किया, नेचुरल डीआईपी डाइट फॉर बॉस। इसमें 1 महीने का पूरा राशन है। 1 महीने में एक इंसान जितना खा सकता है, एक हेल्दी इंसान, एक एडल्ट खा सकता है, जितनी दालें, जितने मसाले, जितने मिलेट्स, वो 1 महीने का राशन है। इसका दाम हमने रखा 890। इतना कम दाम इसलिए रख पाए क्योंकि हमारे जो किसान हैं, इन्होंने बिल्कुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे हमें दिया, तो हमने भी कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं रखा। एक डब्बे का 5 रुपये का कॉस्ट जरूर होगा पैकिंग का, और तब जाकर में 890 मतलब 1000 रुपये से कम में एक एडल्ट 1 महीने तक खाएगा। और उसका साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट ये हुआ कि उसकी ये सारी बीमारियां भी चली गई, दवाई भी छूट गई, तो इफेक्टिवली उसके पैसे भी बचे और हेल्थ भी बची। तो अब ये कैसे हम करते हैं, कैसे आप भी कर सकते हैं, ये नेचुरल डीआईपी डाइट क्या होता है, इन सब की ये किताब है। ये किताब आज हमारे सारे स्टूडेंट को आपको भी मिलेगी, और ऑनलाइन तो जितने सारे ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है। ये किताब से आपको पता चलेगा कि अगर वो सर्वाइकल कैंसर हो या रेबीज हो या कोई और इन्फेक्शन हो या बीमारियां हो, उनसे बचना है तो हमें केमिकल से बचना होगा। और केमिकल से बचना आज की तारीख में भी आसान है, उतना मुश्किल नहीं, क्योंकि आज की तारीख में भी दिलदार जैसे लोग, हकीम जी जैसे लोग, या हमारे मित्र अभिनव जैसे लोग अभी भी हैं इस धरती पे। और मुझे लगता है कि हमें आपको थोड़ी मोटिवेशन लेके, आपके आसपास भी इस तरह के और किसान होंगे जो इसी तरह से उगा रहे होंगे, लेकिन अगर जब हम जुड़ जाएंगे आपस में, तो उनकी पैदावार जब बार बार लोग खरीद पाएंगे, उनका सप्लाई ठीक से चल पाएगा, तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, तो ऐसे और लोग भी जुड़ेंगे। इस उम्मीद से ये किताब हमने आज रिलीज की। थैंक यू। जाएंगे छत से, डर एक सबसे बड़ा एक हथियार है, लेकिन हमने तो बहुत सारे अवेयरनेस फैलाया, फिर भी लोगों ने लगाया। ये आपका सवाल है, उसका जवाब भी आज मैं दूंगा। मैंने आपको एविडेंस दे दिया कि नहीं मत लगाइए, लेकिन कोई और बोल रहा है कि लगाइए, तो वो लगाने पे क्यों विश्वास कर रहा है, एविडेंस पे क्यों विश्वास नहीं कर रहा, सामने देखते हुए बात। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है उसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रूथ। एक झूठ बार बार बोला जाए, हजारों बार बोला जाए, तो वो इंसान के दिमाग को इसका सही लगता है। तो सब इस वैक्सीन को सामने लेके आने की आप ही हिम्मत कर रहे हैं, और भी कोई है आपके अलावा जो भी इस वैक्सीन की जो है ना, ऐसे बहुत लोग हैं आज के तारीख में भी, आपकी तरह, हमारी तरह। आज की तारीख में भी जैसे बहुत सारे भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, और सुभाष चंद्र बोस हैं। आज के तारीख में तो ये सारा काम हमें आपको ही करना पड़ेगा। तो जैसे नारा, एक नाम जो आपने सुना भी होगा, निशा कोई एक और नाम जो आपने सुना होगा, या अवेकन इंडिया मूवमेंट है। तो आवाज उठा रहे हैं, बस आवाज दबा दी जा रही है, लेकिन ये आप तक है कि आप इस आवाज को कैसे हर घर तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने आयुर्वेद की आवाज उठाई है। आयुर्वेद से उपचार बड़े सुगमता से हो जाता है, बिना रिस्क के हो जाता है, और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। लेकिन इस चीज को कहीं ना कहीं एक अभी तो रूप नहीं पूरी तरह से मिल पाया है, क्योंकि हर जगह जहाँ देखो तहाँ एलोपैथिक दवाएं होती है जो हर तरह से नुकसान करती है। तो उसको कैसे रूप दिया जाए? वो देखिए ना, आज हेल्थ का बजट देखिए, भारत में 99% तो हेल्थ का बजट एलोपैथी टॉपिक को है, और 1% से कम आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा, सारा मिला के 1% से कम। जिन चीज पे पैसा कम खर्चा किया जा रहा है या पैसा खर्चा ही नहीं किया जा रहा, उल्टा जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं उनको रोका जा रहा है, तो फिर वो दिखाई नहीं देगा, वो विलुप्त होता जाएगा। इसलिए नहीं कि उसमें इफेक्टिवनेस कम है, इसलिए कि उसको दबाया जा रहा है, उस पर बजट ही नहीं है।
99 रुपीज अगर एलोपैथी को दे रहे हैं तो 1 रुपए से कम, यानी कि 20 पैसे बाकी 35 को ईच ऑफ देम को दिया जा रहा है। आज जो सेवा है उसको बिजनेस बना दिया है, मतलब उसका सॉल्यूशन भी आज आपको मिलेगा कि हमें अपना डॉक्टर खुद करना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट बैठे हैं, आप देखेंगे मिलेंगे उनसे, जो एक टाइम पे कैंसर पेशेंट थे, किडनी पे, हार्ट पेशेंट थे, दुनिया की सारी बीमारियां जो आपके दिमाग में लक्षण से वो बीमारी ऑटिज्म थे, उन्होंने घर पे रह के अपने आप को ठीक किया। वो तब जब एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े दिखने वाले हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए, तब ठीक किया। तो घर पे रह के ठीक होना पॉसिबल है, हर बार पॉसिबल है। कुछ भी अगर हो जाए, अगर आप जिंदा हैं और अगर आप सांस ले पा रहे हैं तो ठीक होना पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये का वैक्सीन और इस तरह के वैक्सीन अगर जहर चला गया तो ठीक होगा कि नहीं, वो मैं नहीं बता सकता, वो तो फिर भगवान ही बताएगा। इसीलिए डॉक्टर कोई आंकड़ा होगा अभी तक कितने लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है? बहुत सारे आंकड़े जो है अभी तक के जो आंकड़े वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि आंकड़े देने के लिए सिर्फ आंकड़ा बोलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो सोर्स क्या वो भी आपको देना पड़ेगा, तभी करके वो तीन आंकड़ा बनाया जाएगा। तो खैर हम अभी समय भी हो गया शुरू रिकॉर्ड्स है जो कि मेडिकल रिकॉर्ड को हम बदल ही नहीं सकते। स्पेशल स्कूल में जाते हैं वो सारा कुछ है, क्या क्या दवाइयाँ उन्होंने ली, कौन कौन से वैक्सीन ली, एवरीथिंग इज देयर हियर। हमने इस कॉन्फ्रेंस से पहले हमेशा की तरह जितने भी मेडिकल एसोसिएशंस हैं भारत में, मेडिकल काउंसिल्स है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, सबको पत्र लिखा विद एक्नॉलेजमेंट डाला, होता है ना रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट, ताकि वो डिनाई ना कर पाए कि हमें तो पत्र मिला ही नहीं। ईमेल भी दिया कि आओ हमारे कॉन्फ्रेंस में, देखो हमारे बच्चे ठीक हो रहे हैं, लेकिन यहाँ है कोई। लेकिन आप डिस्कवर कर रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि ये आज ही अचानक कहीं से पैदा हो गए, ठीक है ना। जैसे वो एलियन जैसे जैसे घूमता जा रहा है पृथ्वी में, तो वैसे वैसे नए तरह के लोग मिलते जा रहे हैं, उसे लग रहा है कि ये आज ही मेरे लिए तो आज ही डिस्कवरी है। डिस्कवरी कैन बी टुडे बट दे वर प्रेजेंट सिंस इटर्निटी, वो पहले से ही मौजूद हैं, राइट। तो जब आपको कोई कुत्ता काटता है और आप वैक्सीन लगाते हो तो आपके दिल में वही आ जाता है अंधविश्वास, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अपने वैक्सीन लगा लिया अब तो सब ठीक ही होगा, है ना, भूल जाते हो उसको। जबकि असलियत ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारे लोग एग्री करेंगे, जितने भी अभी तो वायरस मुंह में होंगे उनका क्या, राइट। तो ये वाली सोच दिमाग में जब आएगी तो आप देखेंगे, ये पाएंगे ये डर का खेल है। डरा दो कि भाई कुत्ते ने काटा वैक्सीन लगाओ। जब इंसान डर जाता है तो सूझबूझ होश में हो जाता है, जैसा बोलेंगे वैसे करेगा। एक बहुत बुद्धिमान इंसान भी जब डर जाता है तो वो पूजा पाठ करने लगता है, मंदिर जाने लगता है, कहीं आस्था हो सकता है वो, बट वो साइंस का नाम नहीं देना चाहिए। वो आस्था हो सकता है, आपका बिलीफ हो सकता है, सबका जो बिलीफ है उसका हक है, वो बिलीव करे, लेकिन उसको साइंस ना बोले कि मैं मंदिर जाता हूँ, मिठाई लेता हूँ क्योंकि ये साइंटिफिक है, वो ना बोले। जबकि मेडिकल साइंस वर्ड यूज कर रहे हैं, मेडिकल आस्था तो नहीं यूज कर रहे, राइट। मेडिकल प्रथा तो नहीं यूज कर रहे, मेडिकल ट्रेडिशन तो नहीं बोल रहे, मेडिकल साइंस बोल रहे हैं, तो साइंस की भाषा में तो फिर बात करनी पड़ेगी। तो ये सारा एक डर का खेल है कि इंसान को अगर डरा दो तो उसकी सूझबूझ बुद्धि गायब हो जाती है, फिर उससे जो चाहे आप करा सकते हो। इसका जो सबसे अगर मुझे काटेगा तो ये जो रेबीज है, ये जो है, ये मेरे बॉडी में चला जाएगा। अब जब ये मेरे बॉडी पे जाएगा ये तीर यानी कि रेबीज, तो उस वक्त मेरा बॉडी इस तीर के मुताबिक अकॉर्डिंगली ढाल तैयार करेगी, जिसे एंटीबॉडी बोलते हैं। वो हर एक तीर के हिसाब से वो अलग अलग साइज का होगा, तो बॉडी खुद ही तैयार करेगी। तैयार कब करेगी? जब बॉडी को ऐसा कोई शक होगा, कोई ऐसा इस तरह का घुसपैठ आ गया है ना। ये ढाल एंटीबॉडी बॉडी तैयार करेगी, ये ढाल उसको रोकेगी, अंदर जाने नहीं देगी, इसको किल करेगी, खत्म करेगी, तो बात खत्म होगी, ठीक है ना। तो और ये जो ढाल है इसकी वजह से मैं बच जाऊंगा। अब ये ढाल जो है मेरी बॉडी में अगले 2-3 साल तक रहेगा, क्योंकि बॉडी समझता है कि ये हो सकता है दोबारा कुत्ता दोबारा काटे या ऐसा कोई और कुत्ता काटे, जो परिस्थिति है, तो ढाल को बचा के रखता है कुछ समय के लिए। लेकिन कुछ समय में अगर दोबारा कोई कुत्ता नहीं काटता या रेबीज का वायरस नहीं आता, तो ढाल धीरे धीरे बॉडी से खत्म हो गया, नया नहीं बनाया। तो ये जरूरत पड़ने पे कौन सा ढाल कब काम आएगा डिपेंड करता है कि किस तरह का ये वायरस है, किस तरह की तीर है, वो छोटा तीर है, बड़ा तीर है, मोटा है, राइट। जैसे रेबीज के भी 18 प्रकार बना दी, उस तरह से ढाल का डिजाइन बॉडी चेंज करता रहता है, यानी कि एंटीबॉडी चेंज होती रहती है। अब जब यहाँ की बात करेंगे हम, नीम के पत्तों की जो क्वांटिटी है वो करीबन 30 से 40 ग्राम है। तो आप देख सकते हैं 30 से 40 ग्राम करीबन इतनी क्वांटिटी होती है। अब आप इसको अच्छे से वॉश कर लें, और अब आपने पानी को बॉईल करने के लिए रखना है, और बॉईल करते वक्त इनको जो वॉश करा हुआ है इसको अच्छे से क्रश कर लें हाथ से, और पानी में उबालने के लिए डाल दें। अब पानी को तब तक उबालें जब तक कि वो 1/4 ना हो जाए। दैट मीन्स कि ये 2 लीटर जो पानी है जिसे आप देख सकते हैं, उसको इतना उबालना है कि वो 1/4 हो जाए, यानी कि 500 ml। तो जब आप इतना उबालेंगे
तो करीबन कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, और जब आप डिकॉक्शन लेंगे तो करीबन इतना पानी आपको मिलेगा, और यही पानी आपको वहां पे अप्लाई करना है वूंड वॉशिंग के लिए। तो इसका जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 टू 42 डिग्री होना चाहिए, ताकि वो जो वॉश है वो अच्छे से हो सके। अभी आपने देखा कि ये वार्म वॉश, नीम डिकॉक्शन जब वो गर्म हो वार्म हो तब उसको उससे धोना है। दैट इज यहाँ पे स्टेप 1 की बात कर। अब इसको अच्छे से वॉश करना है आपने, और वॉश करके आपने इसको अब ग्राइंड करना है। आप खल में भी कर सकते हैं या फिर मिक्सी में भी कर सकते हैं, और जब आप ग्राइंड करेंगे तो उसमें आपको पानी की जरूरत होगी, तो यानी 1 चम्मच या 2 चम्मच आप बार बार पानी डालते रहें, और एक फाइन पेस्ट आपको मिलेगा, जैसे कि ये आपको वूंड में अप्लाई करना है। ये देखिए अभी के लिए तो इंतजाम है हमारे पास, और ये गुड़, और लास्ट इंग्रेडिएंट है अर्क का दूध। अब इनकी क्वांटिटी को देख लेते हैं। ये हमने तिल अर्क बना रखा है, तिल को थोड़ा सा रोस्ट करके और पानी के साथ पीस कर हमने ये एक तिल की चटनी बना ली है। अब इसमें हमें तिल का जो तेल है वो करीबन हम लोग डालेंगे 2 चम्मच 10 ml के करीब। और गुड़ जो डालेंगे करीबन 4 ग्राम के करीब। और जो अर्क डालना है वो बहुत कॉशियसली डालना है, बिकॉज ये एक मेडिसिनल का काम करेगी अगर आप डोज सही डालेंगे, अदरवाइज फेटल भी हो सकता है। तो इसकी 1 या मैक्सिमम 2 बूंद से ज्यादा नहीं डालना। आप देख सकते हैं कि इसकी बूंद है वो निकल रहा है, करीबन 1 बूंद। 1 बूंद की तो निकल ही गया है, एक और बूंद निकाल देते हैं। मैक्सिमम 2 बूंद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये बड़ा टेस्टी सा चटनी बन गया है। कोई ट्राई करना चाहेगा अभी? जरूरी नहीं कि कुत्ता काटे तो भी खाना है इसको, ऐसे भी खा सकते हैं। कौन कौन ट्राई करना चाहता है आप में से? है कोई? आइए। और कोई ट्राई करना चाहता है? आइए। चटनी जो बनी गई है बताया नहीं आपने, बहुत टेस्टी। ये क्या था? तो इसको ले लो। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर व्यासी सर और नमिता मैम और वंशिका मैम, सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से ही मेरा बच्चा आज इतना इम्प्रूवमेंट किया है। तो इसको तो प्रॉब्लम थी, जैसे आप लोग जानते ही हैं, इसको तो मेन प्रॉब्लम थी, पर बोलता भी नहीं था स्टार्टिंग से, और फिर आई कांटेक्ट भी नहीं था। अब तो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, वो भी बस की वजह से। Okay.
सर के वीडियो देखना शुरू किए, सर के फॉलो मैंने किया। फिर इसके बाद काजोल मैम के पास में गया। करीब अभी 2 मंथ ही मैंने इनका DIP डाइट और वो सारे फॉलो किए। तो अब रिजल्ट ये है कि सारे सब कुछ बोलता है। पहले इसकी जिद थी, कोई काम करना है वही करेगा, नहीं करना नहीं करेगा, सुनता ही नहीं था। अब जो भी बोलो सारा फॉलो करेगा, पढ़ाई भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। कौन सी क्लास में? Hello everyone, good afternoon. सिपाही हूँ, बोलो बेटे सकते हिमते हिमते हिमते। गाना सुना है और अब सारी बातें ही मानते हैं। थैंक यू। भगवान कहीं हम लोगों ने देखा है तो BRC सर को भगवान के रूप में देखा है। 3.5 साल के एज पे आभास को हमने प्ले स्कूल में डाला था। उस समय कुछ ऐसा था, स्कूल से आते थे जो ये अकेला अकेला रहना चाहता है, थोड़ी बहुत है, हम लोग सोचते थे जो अच्छा बच्चा है धीरे धीरे वो आ जाएंगे, बट इसका जो है वो लॉनलेस बढ़ता गया। और अब जो भी हो रीजन, पास्ट में वैक्सीन हम लोगों ने अच्छे से बोलते हैं ना, प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं जो हमारा कोई भी वैक्सीन छूटना नहीं चाहिए, A to Z उनका पूरा चार्ट होता है, हर महीने में हर 45 डेज में होते हैं। तो अभी हम लोगों ने कई सारे चीज जब सर बता रहे थे तो कोरिलेट भी किया। इवन एक बार चूहा इसे काट लिया था, चूहा सोसाइटी के पार्क में खेल रहे थे तो चूहा काट लिया था, वो चिप्स ये पास में रखे था। अब उस चूहा के बाद भी हम लोग एक दो डॉक्टर से जो सोसाइटीज के डॉक्टर थे उनसे कंसल्ट किया तो बोले जो हाँ आप रेबीज वाले जो है वैक्सीन लगवा लो। सो माइट बी दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन कि इसका हम लोग आज यहाँ पे स्टेज पे हैं, जो भी रीजन हो पास में। बट फिर फॉर्मल स्कूल में डाले, फॉर्मल स्कूल में इसका ऐसा हाइपर एक्टिविटी था, बैठा हुआ है सभी बच्चों के बीच में, अचानक से चिल्ला देना, ऐसा साउट करता था जो आसपास के बच्चे डर जाते थे। किसी के ऐसे बैठा हुआ है, किसी के मुंह पे ऐसे थपाक से लगा देना, थूक फेंक देना, स्पाइक कर देना, एकदम ऐसे हाथ ऐसे 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 करते लगना, क्लैपिंग, मतलब जितने भी अभी जो आप देख रहे थे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आभास के साथ था ऐसा। अभी लास्ट ईयर हम लोग जब मई में जब छुट्टी हुआ, मई से पहले जब लास्ट ईयर फॉर्मल स्कूल में डाला, तो फॉर्मल स्कूल में डालने के बाद बहुत सारे जब ऐसे कंप्लेंट्स आने लगे, कंप्लेंट्स है मुझे कुमारी नारायणगढ़ बलकराम वैशाली वैशाली बिहार राज्य में पटना 10 में। ये आप देख रहे हैं कि माइक पकड़ आने बना प्रांताक्लिस नासाय गोविंदाय नमो नमः। प्रांताक्लिस नासाय गोविंदाय। बड़ा इमोशनल स्टोरी है। आपकी वाइफ के साथ है ना? क्रोनिक डिजीज और फर्स्ट डॉक्टर ने रिव्यू वाइफ किया। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। 2023 में 23 तक मैं बिल्कुल फिट था, कुछ नहीं हुआ, और अचानक खांसी हुआ। खांसी के बाद मैं गया उधर हॉस्पिटल जाने के बाद जब मुझे पता चला कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, ऑप्शन कुछ नहीं था। और ये बात अगर कोई कहता है कि किडनी ठीक नहीं होती तो मैं उस बात को नहीं मानता। 2005 में 4th स्टेज किडनी डिजीज डायग्नोस हुआ था, और 2005 से 2023 तक मैं बिना एक मेडिसिन के, एक भी मेडिसिन नहीं खाया मैंने, न सर्दी की, न खांसी की, न बुखार की, ना मैं किसी डॉक्टर के पास जाता था, ना मैं किसी से इलाज कराता था। अगर सर्दी खांसी बुखार होता था तो होम्योपैथी दवाई खा के अपने आप को ठीक करता था। और ये कम्प्लीटली बेडरिडन थी, सारे सिम्टम्स थे, फ्रॉथी यूरिन, पेडल एडेमा, एक्सट्रीम वीकनेस, बिल्कुल ये उठ नहीं सकती थी, और बहुत ज़्यादा लो लाइफ कंडीशन, नीचे बैठना भी बहुत मुश्किल था। और जो अभी ये स्माइल देख रहे हैं आप लोग, ये स्माइल दूर दूर तक नहीं थी। फिर जब ये मेरे पास आई तो 6 डेज सारा प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ी और ये सजदे संवरने लग गई,
खुश रहने लग गई। सियाटिका की वजह से नीचे नहीं बैठ पाती थी, वो इनका क्योर हो गया विद इन अ मंथ। और अभी आश्चर्य की बात मैं बताऊं, ये 60-70 सूर्य नमस्कार कर लेती हैं। सारी दवाई ऐसा है, जॉय वैद्य जो है इसका बीमार शुरू हुआ जन्म के बाद ही, 2007 इसका जन्म है। 2007 के बाद इसका ब्लड वॉमिटिंग होते थे। बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे कुछ कर चुका, लेकिन 2007 से 2013 तक वो डॉक्टर और दवा का जंजीर में फंस गया था। तो उसका स्कूल जाना भी बंद हो गया था क्योंकि 2 कदम चल नहीं पाते थे। उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जी, जो लोग यहाँ उपस्थित है आप देखिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। वो मेडिकल कॉलेज से है। 80% डिसेबिलिटी था, जो 1 कदम भी चल नहीं पाते थे। और वो आज 1500 किलोमीटर कलकत्ता से होके आज हमारे साथ आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है, जब 2020 में इसको डायग्नोसिस हुआ, वो भी कलकत्ता का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, वो पीजी अस्पताल जिसको बोलता है, ये सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है हमारा। वो टोटो चलाते हैं, टोटो करके अपना कमाई कर लेते हैं। बस जिंदगी में पढ़ाई का मौका नहीं मिला, बीमार। Mr. Mohit Chabra and Dr. Suresh Daya, Principal Sridhar University. Thank you so much. Please kindly leave. सर प्लीज थोड़ा सा। I would need my team to please assist in giving the certification. आप यहाँ पे बैच करके इस तरफ खड़े हो जाइए. There will be a group photograph for every batch. That's it. Wait करके. Uttar Pradesh, Pinky Mongra. Thank you so much. Thank you so much. तो हमने प्रोग्राम किया। आज का दिन 9th फाउंडेशन डे है हमारे। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे कोर्स सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन या CNTP सर्टिफिकेशन इन नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स या CAAR जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल कोर्स। तो ये कोर्स के जो छात्र हैं जिनका फाइनल पूरा एग्जाम हो गया है और आप कॉम्पिटिशन में आए हैं और आपके पीछे देख रहे हैं, ऐसे इस बार 350 हमारे स्कूल को कॉम्पिटिशन में ऑनर किया गया। और इससे पहले आपने जो देखा, जो हमारे पहले बैच के स्टूडेंट हैं उन्होंने क्लिनिक खोले, डॉक्टर BRC क्लिनिक एट होम। और क्लिनिक हमारे पूरे देश दुनिया में करीब 20 देशों में है और भारत में अधिकतर है और 1000 से अधिक क्लिनिक है और ये अधिकतर लोगों ने घर पे ही खोले हुए हैं। और आज के कार्यक्रम का मुख्य संदेश या मुख्य उद्देश्य ये था बताने का कि बड़ी से बड़ी बीमारी आप सबने अभी देखा, कैंसर की बीमारी देखी, किडनी डिजीज देखी, आपने लिवर की डिजीज देखी, ब्रेन डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर देखा, आपने देखा गैंग्रीन देखा। ये वो सारी बीमारियां हैं उन पेशेंट्स की जो पूरे भारत में, चाहे एम्स हो, चाहे अपोलो हो, चाहे फोर्टिस हो और बड़े से बड़े या मैक्स हो, ये सारे हॉस्पिटल में जाके जब उनकी हालत बद से बदतर हो गई और कोई उम्मीद नहीं रही, तब वो लोग इन हमारे इस तरह के स्टूडेंट्स ने जो छोटे छोटे क्लिनिक खोले वहां पे गए। और आपने देखा कि जिनका प्रेगनेंट 7-8 चला गया था वो 1-2 से नीचे आ गया, जिनका हफ्ते में 3 डायलिसिस हो रहा था वो पूरी तरह छूट गया, जिनके पैर गल गए थे, सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन बोल दिया था, उनका पैर पूरी तरह ठीक हो गया, स्टेज पे आके आपने आपको दिखाया। लिवर के पेशेंट्स के बुरी हालत, उनका SGPT, SGOT, उनका बिलिरुबिन और उनका हीमोग्लोबिन, सारा आंकड़े यहाँ पे दिखाए, वो पेशेंट खुद आया। और उसके बाद जस्ट हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह के स्टूडेंट्स हैं जो क्लिनिक्स में
आए वो पेशेंट वो पूरी तरह ठीक हो गए। तो अलग अलग बीमारियों के हमने एक पेशेंट लिए थे और पहले 3 पेशेंट हमने दिखाए थे ऑटिज्म और ADHD रिवर्सल के। एक मैसेज तो मैं आपको देना चाहूंगा, आज हमारे देश में करीब 50 लाख ऑटिज्म के पेशेंट हैं जिनको ऑटिज्म का मतलब पता नहीं। तो इतना समझ लें कि बच्चे की उम्र 10 साल, उनका दिमाग 2 साल का, यानी कि 2 साल का दिमाग 10 साल की बॉडी में घुस गया। तो अब जिस तरह का बीमारी है वो ये है। ADHD मतलब एक बच्चे की बॉडी लेकिन अंदर बंदर का दिमाग। तो ऐसे बच्चे स्टेज पे आए थे, ना केवल स्टेज पे आए, उन्होंने गाना सुनाया, उन्होंने बोल के दिखाया जो बोल नहीं पाते थे, माँ बाप के आगे तीसरा वर्ड। और ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म के शिकार थे उन्होंने अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई। वो पेंटिंग एग्जीबिशन हमने लगाया और पेंटिंग एग्जीबिशन को बड़े चाव के साथ हमारे जो ऑडियंस थी उनमें से कई लोगों ने वो पेंटिंग खरीदे भी और वो पेंटिंग हमने ऐलान भी किया। और जो पेंटिंग बिकी है उनकी राशि उन्हीं स्टूडेंट्स को, उन्हीं बच्चों को जो ऑटिज्म के पेशेंट एक टाइम माने जाते थे, एक टाइम पे जिनको आज से 3 महीने पहले ही तक बोला गया कि ऑटिज्म के बच्चे जिंदगी भर माँ बाप पे निर्भर रहेंगे, वही वाले बच्चे ने पेंटिंग बना के दिखाया। वो पेंटिंग बिका भी, ये पैसा भी उनको जाने वाला है। तो मैसेज बहुत क्लियर है। अगर आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके आसपास कोई ऑटिज्म का बच्चा है, कोई ADHD का बच्चा है, तो वो हमसे कांटेक्ट कराएं। bishru.com/autism में जाके फॉर्म भर सकते हैं। वो ऑटिज्म का इलाज हम पूरी तरह से मुफ्त करते हैं, इसमें कोई पैसा लेते नहीं है। इसमें हमारे पास 5000 लोगों के डेटा है, 5000 ऐसे बच्चों का। ये पेन ड्राइव है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह सब जगह, मेडिकल काउंसिल, मेडिकल एसोसिएशन, उन सबको पत्र लिखा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, कि हमारे डेटा देखो और आप ये कुछ जांच करो। हमारे पेशेंट रहेंगे स्टेज पे, तो ये 5000 का डेटा अलग से है कि भाई ऑटिज्म ठीक होता है, ADHD ठीक होता है, किडनी फेलियर ठीक होता है, और लिवर डिजीज ठीक होती है, कैंसर ठीक होती है, और ठीक होने और घर पे होती है, आसानी से, वो मुफ्त में होती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक भी मेडिकल फर्टिलिटी से कोई नहीं आया, क्योंकि वो अपनी आंखें बंद रखना चाहते हैं। उनका ध्यान पूरी तरह से HPV वैक्सीन पे। फिलहाल तो HPV वैक्सीन का खेल जो देश में चल रहा है, इसका उजागर करना भी आज का मेरा मकसद था। और क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ, जो HPV का खेल भारत में चल रहा है, वो पूरे देश को बांझ बनाने का, इनफर्टाइल करने का कैंपेन चल रहा है। इनफर्टाइल करने के लिए बहाना मार रहे हैं कि हमें बच्चों की चिंता है, आगे सर्वाइकल कैंसर भारत में ना हो। सर्वाइकल कैंसर की बीमारी तो हमारे भारत में अभी भी नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सर्वाइकल कैंसर के बीमार लोगों को जानते हैं? राइट, मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, मुझे अभी तक 1 या 2 ऐसे पेशेंट मिले होंगे और वो भी पूरी तरह ठीक हो गए। तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो किसी वायरस की वजह से ना होके वो हाइजीन प्रॉब्लम है। तो अगर वो हाइजीन प्रॉब्लम है तो बच्चियों को ठीक से सैनिटरी नैपकिन मिले, उनको अच्छा खाना मिले। ये न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है तो ठीक से न्यूट्रिशन मिले। तो जो पैसा वैक्सीन पे खर्च कर रहे हैं, यानी कि बाहर से विदेशी को वैक्सीन के, आज का अभी आपको पता है, बिल गेट्स की बात आपको पता है, स्टील फाइल की बात पता है। तो हो ये रहा है कि एक तरह से मैं तो बोलूंगा ये ब्लैकमेल करके बाहर के जो लोग हैं, मड कंपनी है, बड़े बड़े फार्मा लॉबी है, कुछ भी हमारे देश में बेच रही है। अब हमारे मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मजबूरी है कि उनको किसी न किसी बहाने हमारी जनता से ठोके जा रहे हैं, बोल रहे हैं मुफ्त में कैसे हो सकता है, हमारे आपके पैसे से ही तो वो लिया जा रहा है। और वो पैसा हमारे देश में नहीं खर्च हो रहा, वो बाहर जा रहा है और बदले में जहर खरीदा जा रहा है। जहर का नाम है HPV वैक्सीन, जो मैंने आपको सारे सबूत दिखाए। आज से 10 साल बाद आप याद करेंगे, जिस तरह से आज से ठीक 6 साल पहले इसी ऑडिटोरियम में 29 नवंबर 2020 को मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, मैंने बताया था कि भाई कोविड का वैक्सीन आएगा तो मत लगाइएगा, और लगाएंगे तो आप लोग सत्य हो जाएगा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। 6 साल पहले वो आज सत्य देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से आज मैं बता रहा हूँ कि HPV वैक्सीन बिल्कुल मत लगाइए, ऐसे लोगों को भगाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो गलती से जो लगा बैठे हैं उनमें इसका दुष्प्रभाव उसी तरह से दिखेगा जिस तरह से बाकी देशों में दुष्प्रभाव दिखा है। जिस तरह से हमारे देश में भी जब ट्रायल बेसिस पे 2009 में किया था, कई बच्चियां आंध्र प्रदेश की ट्राइबल गर्ल्स मरने लगी थी, बेहद बीमार पड़ी, कुछ बच्चियां मर भी गई। तब जाके आदिवासियों का दिमाग खुला और उन्होंने बिल गेट्स के जो भी उनके ऑफिशियल्स थे उनको भगाया वहां से, उनके ऊपर केस भी दर्ज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो पहला मकसद आज हमारा कॉन्वोकेशन है, कॉन्वोकेशन के कुछ पार्टिसिपेंट्स आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। हमारे पूरे देश में और पूरा बाहर 20 देशों में मिला के 1000 से अधिक डॉक्टर क्लिनिक है। छोटे छोटे दिखने में क्लिनिक में फोटो दिखाई,
लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ क्लिनिक में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनके पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बीमारी आपको लगता है कभी हो सकती है 15 साल 20 साल से परेशान है वो 2 दिनों में ठीक हो जाती है। और ये नॉलेज आप खुद भी ले सकते हैं, हम मेरे स्टूडेंट आपके जैसे ये बने हैं, या हमारे वीडियो देख के या हमारी किताबें पढ़ के। जरूरी की कोर्स करना जरूरी है, वीडियो देखिए, किताब पढ़िए। फाइनली मैं एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा कि डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। और जब भी सरकार बोले कि मुफ्त में मिल रहा है तो अलर्ट हो जाइए, शक से देखिए उसको, सबूत मांगिए। मुफ्त में सरकार सिर्फ वही दे सकते हैं जिससे उनको फायदा होगा, कोई चीज मुफ्त में होती नहीं है। वो चीज हमारे टैक्स के पैसे, हमारे टैक्स के पैसे से अगर खर्चा करना ही है तो न्यूट्रिशन पे खर्चा करके दिया जाए बच्चों को, या हाइजीन पे खर्चा करके दिया जाए, बजाय इस बात के कि वहां पे रसीद दे के वहां दे रहे हैं वो भी प्रॉब्लम है।